ब्रह्मोस जंग के बीच भारत का बड़ा कदम। आखिरकार जिसका डर दुनिया को था हुआ भी वही। ब्रह्मोस मिसाइल ने अचानक किया जोरदार धमाका। जंग के बीच अचानक भारत ने क्यों दागी ब्रह्मोस मिसाइल? आखिर ब्रह्मोस मिसाइल को क्यों रेडी कर रहा है भारत? उधर भारत के वीटो के लिए फिर आई बड़ी खुशखबरी। विमान भारत के पास से गुजारा है, जिसकी बात से दुनिया सकते में है कि भारत परमाणु मिसाइलों को लेकर क्या कुछ करने वाला है। इसी बीच भारत ने अपना एक और इरादा तो क्लियर कर दिया है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत इजराइल की मदद के लिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भेज सकता है। भारत ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। धमाका किया है। भारत ने जंग के बीच ही अपने ब्रह्मोस मिसाइल को अचानक दागकर उसकी और वो खुशखबरी है यूएनएससी से, जहां भारत के वीटो के लिए अलग ही जंग छिड़ी हुई है और वहां से भी भारत के सपोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये दोनों खबर आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या इजराइल के मानने के बाद तैयार हो रही ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अचानक ही ब्रह्मोस पर क्यों हुआ टेस्ट? दोस्तों, भारत इस बार इजराइल के लिए कुछ खास करने वाला है। तभी तो इजराइल के सपोर्ट के लिए भारत 2 बार खुलकर सामने आ चुका है। तभी तो रातों रात ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे क्रिटिकल टेस्ट भी अंजाम दे चुका है। इस टेस्ट के बाद दुनिया कहने लगी है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को देने वाला है, और ऐसा हुआ तो फिलिस्तीन के लिए तबाही इंतजार कर रही है, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत क्या है ये दुनिया से छुपा नहीं है। और सबसे खास बात, भारत ने ब्रह्मोस की लैंड अटैक मिसाइल का ही टेस्ट किया है, और वास्तव में ऐसी ही मिसाइल इजराइल को चाहिए। जी हाँ, भारत ने अपनी सबसे खतरनाक निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया ईट को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल टेस्ट के जरिए भारत को जबरदस्त फायदा भी मिला, और वो फायदा है जमीन पर इसकी रेंज को बढ़ाना। और ये बढ़ी हुई रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जंग के मैदान में कोहराम मचा देगी। जी हाँ, जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी गति एक सबसे ज्यादा घातक इसे बनाती है। ये 4300 भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण 100 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। प्रेसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है, यानी फाइटर जेट से समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट किया जा सकता है। कुछ महीने पहले भी इसी फाइटर जेट से इंडियन नेवी के डिकमिशन्ड जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। भारत सरकार अपनी टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यूएनएससी से आई भारत के वीटो के लिए खुशखबरी। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का जबरदस्त सपोर्ट। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूएनजीए की तरफ से भारत के लिए एक जोरदार खुशखबरी आई है। यह तो आपको पता ही है कि भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इस मांग पर अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चीन रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। अब यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की मांग को लेकर जबरदस्त सपोर्ट दिया है। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत का सपोर्ट देते हुए कहते नजर आए कि सबसे पहले तो मैं भारत को बधाई देना चाहता हूं कि वो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन इसके साथ आती है कई तरह की जिम्मेदारियां जो मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार की क्षमताओं के अधीन है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के तौर पर अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत परिषद में सुधार की आवाज उठाने वाला अग्रणी देशों में से एक था। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।